हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। फ्रेंड, जैसा कि आज हम लेके आए हैं मुगल काल का अकबर पार्ट 3। इसमें मुगल काल में अकबर के पार्ट 3 में हम अकबर के बेटे और बेटी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मेरे चैनल को लाइक नहीं की वो चैनल को लाइक कर ले, जिनसे वो मुगल काल के बाबर के बारे में वीडियो हमारा देख सकेंगे, मुगल काल में अकबर के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकेंगे, जिसमें काफी अच्छे ढंग से बताया गया कि मुगल काल में अकबर का क्या जीवन क्रम था, घटनाक्रम क्या था। तो आज उसी कड़ी में आप देख रहे हो मुगल काल में अकबर का पार्ट 3 लेके आए। तो जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, एसएससी का, सीएसएसएल का हो, वो सभी देख सकते हैं, क्योंकि मुगल काल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मुगल काल से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो भी आ सकते हैं, लेकिन एक की गारंटी के साथ एक क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन में पूछता है। तो आज हम देखेंगे मुगल काल अकबर पार्ट 3 में पुत्र और पुत्रियां। जैसा कि हम पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि अकबर जो था वो किसका बेटा था? हुमायूं का। ठीक, अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। ठीक है, तो हुमायूं का बेटा था। अकबर कब बैठा गद्दी पे? 13 साल की उम्र पे अकबर गद्दी पे बैठ जाता है राज को चलाने के लिए, 13 साल की उम्र में मात्र। ठीक है, फिर उसमें चर्चा हम किए थे बहुत सारे। उनके माता का नाम क्या था अकबर का? हमीदा बानो बेगम। पिता का क्या नाम था? उनकी शिक्षक कौन थे अकबर के? अकबर पढ़ने में कैसा था? किस चीज में अकबर का इंटरेस्ट था? समाजी दृष्टिकोण क्या था? दास कर क्या था? तेज कर क्या था? जरिया कर क्या था? ये सब हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये अकबर का पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ा रहे हैं पार्ट 3 में अकबर। अकबर का में क्या पुत्र और पुत्री। आप सभी को पता है कि अकबर की प्रिय पत्नी जोधाबाई बेगम थी। जोधाबाई बेगम, ठीक है, वही मैंने मेंशन किया। अकबर की प्रिय पत्नी कौन थी? जोधाबाई बेगम। तो उससे जो पुत्र होता है उनका नाम क्या? जहांगीर। तो अकबर के जोधाबाई बेगम का पुत्र कौन था? जोधाबाई बेगम से अकबर को कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई? तो जहांगीर, जिसे सलीम भी कहा जाता है। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर चित्रकारी में काफी मतलब लगाव था। चित्रकारी जो शैली होती थी पेंटिंग की, चित्रकारी में, वो जहांगीर को काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब वो इंटरेस्ट लगता था उसको चित्रकारी में। तो ये चीज है। तो जहांगीर के बारे में हमने क्या देखा? जहांगीर जो है जोधाबाई बेगम का पुत्र है, अकबर का पुत्र है। जहांगीर का अकबर के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं था, दोनों में हल्का मनमुटाव हुआ करता था। जहांगीर अकबर के हर बातों को ये ऐसा नहीं था कि फॉलो कर लेता था, ये चीज था। और किसका पुत्र था? जोधाबाई बेगम। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जोधाबाई बेगम क्या थी? तो राजपूत थी, राजपूतानी थी। किसकी किसकी बेटी थी जोधाबाई बेगम? तो राजा भारमल, राजा भारमल की बेटी थी जोधाबाई। जोधाबाई किसकी बेटी थी? राजा भारमल की। ठीक है, हमने इस टॉपिक को देखा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का था। उनकी माँ का नाम क्या था? जोधाबाई बेगम था। जहांगीर को क्या कहते हैं? सलीम भी कहते हैं। जहांगीर का अकबर के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं था क्या? मतलब संबंध बाप बेटे का होता है, लेकिन उनकी हर बातों को आंख बंद करके जहांगीर नहीं मानता था। जहांगीर ऐसा व्यक्ति था जो कि इसकी हत्या करवा दी। किसकी बता सकते हैं? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा हत्या करवाई थी। हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा सलीम ने इसकी हत्या करवा दी थी। बैरम खान का या किसी का थोड़ा देख लेंगे, प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था। ये दूसरा, ये शहजादा मुराद मिर्जा। अकबर का दूसरा बेटा कौन था? शहजादा मुराद मिर्जा। तो ये किसका बेटा था? तो अकबर की जितनी मतलब अकबर की ऐसी बात नहीं थी कि एक ही पत्नी थी। अकबर की दो चार बीवियां हुआ करती थी। मतलब दो चार बीवी क्या, मैंने मेंशन किया प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिए अकबर की कितनी बीवियां थी, उसका मैंने मेंशन कर दिया। तो उसकी जो दूसरी बीवी थी, यानी अकबर की जोधाबाई बेगम को छोड़ के जो दूसरी बीवी थी, उपपत्नी, अकबर की जो दूसरी उपपत्नी थी, उससे हुआ था शाहजादा मुराद मिर्जा। वो अकबर का बेटा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा, शाहजादा मुराद मिर्जा किसका पुत्र था? तो अकबर का था। ठीक है, और ये अकबर की उपपत्नी से हुई थी। तीसरा, ये शहजादा दनियाल। शहजादा दनियाल किसका पुत्र था? तो अकबर का था। अकबर के टोटल 5 पुत्र हैं, तो एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। शहजादा दनियाल अकबर का पुत्र था। कहा जाता है कि शहजादा दनियाल की जो माँ थी, उसको अकबर ने सूफी संत दानियाल के यहाँ छोड़ दिया था। अकबर ने अपनी पत्नी, जो भी थी उसकी पत्नी, कौन सी पत्नी? देखिए, सूफी संत दानियाल मैंने लिखा है। तो शाहजादा दानियाल की जो माँ थी, उसको अकबर ने
सूफी संत दनियाल के पास छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो गुजरात की ओर कूच करना चाह रहा था। गुजरात को विजय लेके वो बिजी था, गुजरात की ओर उसका ध्यान था। उसी क्रम में वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है। किसको? शाहजादा दनियाल की माँ को, शाहजादा दनियाल की माँ को सूफी संत दनियाल के यहाँ छोड़ देता है। बाद में उसको बुलाता है अपने राज में, जब वो फ्री हो जाता है तो उसको अपने राजभवन में भी बुलाता है। नेक्स्ट, हुसैन और हसन। हुसैन और हसन भी अकबर का पुत्र था। टोटल 5 पुर गए। हुसैन और हसन भी अकबर का पुत्र था और ये जोधाबाई बेगम से हुआ था, लेकिन ज्यादा दिन ये जीवित नहीं रहे। कौन? हुसैन और हसन। जोधाबाई, उसकी माँ कौन थी? जोधाबाई। लेकिन कम उम्र में वो क्या हुआ, दुनिया को छोड़ गया। तो हम देखिए अकबर के 5 पुत्र के बारे में एक एक करके, उनकी माँ कौन थी। अब देखते हैं अकबर की पुत्रियां के बारे में। अकबर की 5 पुत्रियां भी थी। कहा जाता है कि अकबर जो थी 5 पुत्रियां थी, तो कौन कौन थी? शहजादी साकुनिस्सा, शहजादी साकुनिस्सा बेगम, बेगम सरनेम टाइटल जो कहिए आप, तो शहजादी साकुनिस्सा बेगम। उनकी माँ का नाम क्या था? तो बेबी दौलत बेगम। कौन? बेबी दौलत बेगम। ठीक है, माँ थी। और इनके जन्म जो हुआ था फतेहपुर सिकरी में हुआ, जो आगरा से 43 किलोमीटर दूर पड़ता है फतेहपुर सिकरी उस समय। तो फतेहपुर सिकरी मुगल काल में अकबर की राजधानी भी थी। 1571 से 1582 के आसपास वो थी। शहजादी साकुनिस्सा बेगम, ये क्या थी? इसकी पुत्रियां थी। और इनकी माँ कौन थी? बेबी दौलत बेगम। दूसरी पुत्रियां शहजादी लगेगा ही, क्योंकि सम्राट की वो बेटी थी, बादशाह की बेटी थी, इसलिए शहजादी। शहजादी आरम बानो बेगम, शहजादी आरम बानो बेगम, ये भी अकबर की पुत्रियां थी। और इनकी माँ थी माँ बेबी दौलत बेगम। यानी दोनों की माँ बेबी दौलत बेगम। कौन थी? शहजादी आरम बानो बेगम की भी माँ बेबी दौलत बेगम। तीसरा आती है खानम सुल्तान बेगम। अकबर की नेक्स्ट बेटी जो होती खानम खानम सुल्तान बेगम, ये भी अकबर की बेटी थी और ये बड़ी पुत्री थी। कैसी पुत्री थी? बड़ी पुत्री। और इनका उपनाम भी था, यानी अन्य नाम से इनको बुलाते थे, शहजादा खानम। बोलेगा शहजादा खानम किसकी पुत्र थी? अकबर की। फिर पूछेगा शहजादी साकुनिस्सा किसकी पुत्री थी? अकबर की। शहजादी आराम बानो किसकी पुत्री थी? अकबर की। फिर आइए, इनकी माँ सलीमा थी, सलीमा बेगम, ठीक जानते हैं। तो खानम सुल्तान बेगम जो थी वो किनकी बेटी थी? सलीमा की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आता है मेहरुनिस्सा और माही बेगम। मेहरुनिस्सा और माही बेगम भी अकबर की बेटियां थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अकबर अपनी बेटी को शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि अकबर ये नहीं चाहता था कि जो बेटी की शादी करे तो किसी अन्य राजा महाराजा या जिनके यहाँ संबंध वो करेगा बेटी के लिए, उसके यहाँ उसको झुकना पड़े, मतलब प्रणाम करना पड़े, या जो भी होता है एक रिस्पेक्ट दूसरे को देना। मतलब अकबर देता था, लेकिन वो एक तरह से वो लगा कि रिश्ता के संबंध में जब आएंगे तो उनको प्रणाम करना पड़ेगा, तो वो उसको लगा कि उसके खिलाफ हो जाएगा, उसके साथ जो उसका जो मतलब कद है वो उसके सामने छोटा पड़ जाएगा किसी अन्य व्यक्ति के सामने झुकना। तो उसने अपनी बेटी का शादी नहीं किया। ये वर्णन है इतिहास के पन्नों में। तो ये चीज है। और उनकी जो बेटियां थी वो किन्नर सेना, उनका अकबर ने उसके लिए क्या लगाया था? किन्नर सेना, जो उसकी सुरक्षा का मुहैया कराती थी। कौन? किन्नर सेना, अपनी पुत्री के लिए। ये चीज देखा। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि अकबर की बेटी और बेटियां, उसका क्या क्या नाम था, उनकी माँ का क्या नाम था, उनके बारे में आज चर्चा किया। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया, उसमें अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अमरकोट में हुआ, सिंध प्रांत में पड़ता था, उसके बारे में वर्णन किया। अकबर के संरक्षक बैरम खान थे। ठीक, अकबर के नवरत्न के बारे में चर्चा किया, बीरबल टोडरमल हो गया, राजा मानसी था, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, इस सब का मैंने डिटेल प्रीवियस वीडियो में किया है, वो पार्ट 2 है, आप देखिए। बाकी आपको अच्छा लगेगा, कोई भी कंपटीशन में एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। यहाँ तक इसके थ्रू आप मेंस पेपर भी लिख सकते हैं। बीपीएससी में अगर पूछेगा अकबर की जीवनी लिखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लेके आए हैं। उस सब का एक एब्रिविएशन करके, संक्षेपण करके आप बीपीएससी के मेंस भी लिख सकते हैं, यूपीएससी का मेंस भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। आज के लिए हम इतना ही। अकबर के बेटा और बेटी को कल लेके आएंगे कि अकबर के साथ युद्ध क्या क्या हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, उसमें कौन विजय हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, महाराणा प्रताप कहाँ से थे, महाराणा प्रताप कब उनकी ताजपोशी हुई, ये सारा देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग कमेंट बताएं।